Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to Francis Physics classes. So dear friends, in the last lecture we have seen the numerical number 14 and 15. So today we are going to solve the numerical number 16. So दोस्तों डेटा रीड प्रॉपर्ली रीड करो. एक्चुअली हमें गिवन क्या दिया है और क्या फाइंड करना है. चलो सॉल्व करो आज का ये न्यूमेरिकल. During a stunt, a cyclist considered to be a particle is undertaking a horizontal circle inside a cylindrical well of radius 6.05 meter. मतलब एक cylindrical well है जिसकी रेडियस है 6.05 मीटर. कितने है रेडियस? रेडियस r इक्वल टू 6.05 मीटर हमें रेडियस दी है. ओके और उसके अंदर एक स्टंट आर्टिस्ट क्या कर रहा है? एक स्टंट कर रहा है इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल में. ओके ये रेडियस हमें दी है स्मॉल आर, ये वाला रेडियस. ओके स्मॉल आर हमें दिया है 6.05 मीटर. ओके आगे क्या दिया है देखो, द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5. मतलब जो हमें लगने वाला जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू कितना है? 0.5. हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन. मतलब हमें फाइंड करना है वी मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टंट आर्टिस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टंट. ओके उस स्टंट को मेंटेन करने के लिए आर्टिस्ट की स्पीड कितनी होनी चाहिए मिनिमम, वो हमें फाइंड करनी है. सो आगे क्या दिया है? मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg. मास दिया है 50 kg. If she or he increases the speed by 20%, how much will the force of friction be. मतलब अगर स्पीड 20% से बढ़ाया जाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? Fs. ओके सो इतना हमें गिवन दिया है और हमें फाइंड करना है मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टंट आर्टिस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टंट. ओके तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए और अगर स्पीड 20% से बढ़ा दी जाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा. ये दो क्या टर्म हमें फाइंड करनी है इस केस में. तो दोस्तों इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से देखो. इसके ऊपर कौन कौन से डायनामिक्स अप्लाई होते हैं देखो. सबसे पहले होता है अपना वेट mg. डायनामिक्स अप्लाई करो. सबसे पहले होता है वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके दोस्तों जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में स्टंट कर रहा है, ये अपना स्टंट आर्टिस्ट, इसकी बाइक है जिसके ऊपर से स्टंट कर रहा है. दोस्तों ये सरफेस के ऊपर इसकी बाइक है और ये ऐसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में स्टंट कर रहा है इन द सिलेंड्रिकल वेल में. ठीक है सो दोस्तों ये जो सरफेस है सिलेंड्रिकल वेल का जिसके ऊपर इसकी वो बाइक है और जो उसके ऊपर खड़ा है, वो सरफेस क्या करेगा? वो सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन ऐड करेगा उसके ऊपर. राइट वो किस दिशा में है? वो टुवर्ड द सेंटर है. तो इस फिगर में कैसे लिखेंगे उसे? टुवर्ड द सेंटर मतलब इस तरफ आएगा. ये इसका नॉर्मल रिएक्शन. ओके दोस्तों ये जो स्टंट आर्टिस्ट है ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा. इसकी स्पीड कम हो गई तो क्या होगा? नीचे गिरने का चांसेस है. तो दोस्तों ये नीचे गिरने से कुछ हद तक के लिए एक फोर्स उसे बचाता है. उसका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट टू द डायरेक्ट ऑफ मोशन. मोशन के अपोजिट में उसका डायरेक्शन होता है. वो फोर्स होता है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? जब गाड़ी की स्पीड कम हो गई वो क्या करेगा? गाड़ी नीचे गिरने की कोशिश करेगा. ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? उसको ऊपर खिंचा के रखेगा अप टू अ सर्टेन लिमिट के लिए. ठीक है अगर वो उसकी वैल्यू अगर स्पीड ज्यादा ही कम हो गई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कुछ काम नहीं करेगा. उस केस में क्या होगा? ये स्टंट आर्टिस्ट जो है वो नीचे गिर जाएगा. मतलब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है? कुछ हद तक के लिए इस स्टंट आर्टिस्ट को नीचे जाने से बचाता है. ठीक है सो ये डायनामिक्स आपको आनी चाहिए. सॉल्व करो. अभी इससे क्या आता है देखो दोस्तों, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या कर रहा है? वेट mg को बैलेंस कर रहा है. देखो अच्छे से फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये क्या कर रहा है? वेट mg को बैलेंस कर रहा है. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके देखो दोस्तों ये स्टंट आर्टिस्ट क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ओके अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हमें आपको पता होगा
कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो टुवर्ड द सेंटर का फोर्स होना एक जरूरी है, राइट। तो टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स होना जरूरी है। तो इस केस में देखो भाई, टुवर्ड द सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर ये नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, राइट। सो दोस्तों नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड कर रहा है? विल प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है इसमें? नॉर्मल रिएक्शन जो है टुवर्ड द सेंटर है, तो नॉर्मल रिएक्शन ही अपना नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रही है। तो क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन N इज इक्वल टू mv² बाय r। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों ये दो इक्वेशन आपको आना बहुत जरूरी है, ओके। तो दोस्तों आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? Fs फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? म्यू इनटू n। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इनटू n, म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो Fs की जगह म्यू की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या आएगा? सॉरी, म्यू इंटू n, इधर लिख लो, म्यू इंटू n इक्वल टू mg। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखो, इसे मत लिखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे लिखो, ठीक है। तो दोस्तों बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो। हमें क्या फाइंड करना है? हमें b फाइंड करना है। तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलता है? देखो सॉल्व करो इसे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो। mv² बाय r डिवाइडेड बाय mg इक्वल टू, Fs की जगह म्यू n पुट कर दो, n डिवाइडेड बाय म्यू n। ओके, कुछ नहीं किया है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सॉल्व करो इसे अभी। दिस n एंड दिस n विल गेट कैंसल, दिस m एंड दिस m विल गेट कैंसल। फाइनली क्या बचता है? v² इज इक्वल टू v² बाय r इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है? v² फाइंड करना है। v² इज इक्वल टू rg डिवाइडेड बाय म्यू। देयरफॉर v इक्वल टू, ये v कौन सा होगा? ये मिनिमम होगा। v मिनिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg डिवाइडेड बाय म्यू। दोस्तों हमें r पता है, g हमें दिए हुए है, 10 लेना है अजून, और म्यू की वैल्यू हमें गिवन दी है। तो सभी वैल्यू गिवन दिया है, तो सॉल्व करो अभी। r कितना है? 6.05 इंटू जी है 10 डिवाइडेड बाय म्यू कितना है? 5 है। ओके, सॉल्व करो इसे। सिक्स 6.05 इंटू 10, दोस्तों क्या करो, ये जो पॉइंट है एक कदम आगे शिफ्ट कर दो। तो क्या करना पड़ेगा? हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.05 इंटू 10, तो ऊपर एक और 10 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड 0.5 इंटू 10। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? आगे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखो, पी मिनिमम इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 6.05 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 605 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ये 0.5 है, मल्टीप्लाई बाय 10 से करो, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट एक कदम आगे चला जाएगा। सॉल्व करो इसे। स्क्वायर रूट ऑफ 120 बनाएगा, तो बी मिनिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 121
वो हो जाएगा 11 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों दिस इज द वैल्यू ऑफ वी मिनिमम। दोस्तों स्टंट आर्टिस्ट को ये स्टंट परफॉर्म करने के लिए मिनिमम उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 11 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं, खाली उसके फॉर्मूले में वैल्यू डाल के निकलना है, कुछ डालना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ स्पीड इज इंक्रीज बाय 20% हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है लेकिन काफी इजी है। ये हो गएगा, स्क्रीनशॉट लेना है इससे। देखो दोस्तों इस फिगर की ओर थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन में खाली वैल्यू पुट करके आंसर नहीं आने वाला है, थोड़ा सा अपना दिमाग का भी यूज करो। जब दोस्तों स्पीड 20% से बढ़ाया जाए, स्पीड अगर बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट होगा? हमें दो इक्वेशंस पता है, कौन कौन से? एफ एस इक्वल टू एम जी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है अपने एमजी को बैलेंस कर रहा है, और दूसरा हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या पूछा गया है, अगर स्पीड इज इंक्रीज बाय 20%, अगर स्पीड 20% से बढ़ाई जाए, अगर यह स्पीड 20% से बढ़ाई तो फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? स्पीड इस इक्वेशन में है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, कुछ रिलेशन है। इस केस के लिए हम खाली क्या बात कर रहे हैं? इस केस के लिए अगर हम एनालिटिकली बात करें तो अगर स्पीड बढ़ गई तो क्या होगा? अपना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। आप स्पीड कितनी बढ़ा दो, 20, 30, 40, 50 कुछ भी बढ़ा दो इस केस के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर हम अपने स्पीड बढ़ा लिया तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी, राइट? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है इस केस में? खाली वेट एमजी को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, वेट एमजी को बैलेंस कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो स्पीड आप कितनी भी बढ़ा लो कुछ इफेक्ट होगा नहीं। ठीक है, क्या होगा? अगर स्पीड कितनी भी बढ़ा लो तो क्या होगा? खाली नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप स्पीड बढ़ा दिया, अगर वी की वैल्यू में बढ़ा दी तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी इस केस में। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रही है? एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर हमने वी बढ़ा दिया तो एन बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स में और इसमें कुछ रिलेशन है क्या? कुछ भी रिलेशन नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? खाली वेट एमजी को बैलेंस कर रहा है। सो दोस्तों तो हमें फाइंड तो करना है भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? एफ एस इक्वल टू एम जी। हमें एम पता है कितना है 50 इंटू जी हमें गिवन 10 लेना है, तो कितना हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 500 न्यूटन। लेकिन आपको एक बात समझनी है, खाली वैल्यू पुट करके आंसर निकलना एक बात मजेदार नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग का भी यूज करना है। देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? वेट एमजी को बैलेंस कर रहा है, रिलेशन स्पीड के साथ उसका कुछ भी नहीं है। अपना जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो तो उतना ही होगा जितना उसको चाहिए, जो रोड और टायर के बीच में है। स्पीड बढ़ा दिया, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में कोई इफेक्ट होगा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आपको एग्जांपल सॉल्व करनी है, आपको दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अगला न्यूमेरिकल नंबर 17। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।